नमस्कार। कभी सोचा है कि कामयाब एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो लोग सक्सेसफुल बिजनेस बना लेते हैं वो आखिर सोचते कैसे हैं? आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूले को समझने वाले हैं जिसे मारवाड़ी फॉर्मूला कहा जाता है और ये अमीर बनने का रास्ता दिखाने का दावा करता है। ये शब्द हैं एंटरप्रेन्योर केशव इनानी के और आज हम उनके बिजनेस फिलॉसफी को ही डिकोड करने वाले हैं। उनका मानना है कि सारा खेल बस एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिका है और वो है मैनिफेस्टेशन। अब जरा इस नंबर को देखिए, 92%। पता है ये क्या है? रिसर्च के मुताबिक जितने भी लोग बिजनेस शुरू करने का सपना देखते ना, उनमें से 92% लोग कभी पहला कदम तक नहीं उठाते। ये कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है ना, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो बचे हुए 8% लोग हैं, उनमें ऐसा क्या खास है? वो ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनके सपने हकीकत बन जाते हैं? चलिए आज उसी फॉर्मूले की तह तक जाते हैं जो सिर्फ सोचने और असल में कुछ कर दिखाने के बीच का फासला मिटाता है। तो इस सफर की शुरुआत किसी बिजनेस प्लान या फंडिंग से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक खास माइंडसेट से और इनानी इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ये यकीन कर लेना कि गोल तो आप हासिल कर ही चुके हैं, मतलब सक्सेस मिल चुकी है। अब आपका काम बस इतना है कि उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। ये कुछ ऐसा है जैसे खुद से कहना, ओके मैं मंजिल पर पहुंच गया हूँ, अब मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि मैं वहाँ पहुंचा कैसे। इनानी का मानना है कि ज्यादातर लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू करने से पहले ही खुद पे डाउट करने लगते हैं और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और इकलौता नियम है। आपको शक नहीं करना है, बस। अच्छा, तो एक बार जब ये माइंडसेट सेट हो गया तो अगला कदम क्या है? जाहिर है एक ऐसा आइडिया ढूंढना जिस पर काम किया जा सके। और इसके लिए इनानी 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिनसे हमारे आसपास ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पहला, किसी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरा, अपने आसपास की किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है, अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। करीब 80% फाउंडर्स अपनी ही किसी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कामयाब होते हैं। सोचिए जरा, कोई खराब खाने से इतना तंग आ गया कि उसने एक बेहतर मेस ही खोल दिया। सीधी सी बात है, वो उस प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को किसी भी और से कहीं बेहतर समझेगा। चलिए, तो माइंडसेट तैयार है, आइडिया भी मिल गया, अब बारी है असली काम की, यानी लॉन्च करने की। यहाँ इनानी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जल्दी और इम्परफेक्ट लॉन्च करो। मतलब पहले से साइड हसल की तरह शुरू करो, पैसा मत जलाओ। फिर प्रोडक्ट का एक सिंपल सा अधूरा सा वर्जन लॉन्च कर दो। अपने पहले 5 कस्टमर अपनी जान पहचान वालों में से ढूंढो और फिर सबसे जरूरी, उनके फीडबैक से प्रोडक्ट को बेहतर बनाते जाओ। ये तरीका उस सबसे बड़े ट्रैप से बचाता है जिसमें ज्यादातर स्टार्टअप्स फंस जाते हैं। वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में सालों लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। याद रखिए, प्रोडक्ट को कस्टमर बनाता है, आपकी प्रोडक्ट टीम नहीं। ठीक है, बिजनेस शुरू हो गया, लेकिन ये तो बस पहला कदम है। असली खेल तो अब शुरू होता है। असली लक्ष्य है बाजार पर कब्जा करना और यहीं पर माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाना पड़ता है। एक सोच है छोटे बिजनेस ओनर की जो कहता है मैं अपने छोटे से इलाके का राजा हूँ, और दूसरी सोच है मार्केट डोमिनेटर की जो कहता है नहीं, मुझे पूरी इंडस्ट्री का शाहरुख खान बनना है। और ये समझना जरूरी है कि आप छोटे बने रह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बड़े नहीं हुए तो कोई और बड़ा प्लेयर आकर आपके बाजार पर कब्जा कर लेगा। इसी को इनानी कहते हैं मार्केट गुंडा स्ट्रेटेजी। मतलब मार्केट में उतरो तो नंबर 1 बनने के लिए एक 3 साल का प्लान बनाओ कि कैसे मार्केट पर कब्जा करना है। शुरू में लॉस उठाने के लिए तैयार रहो ताकि लॉन्ग टर्म में फायदा हो, और अगर जीत नहीं सकते तो जीतने वाले से हाथ मिला लो, उसके वेंडर बन जाओ या फ्रेंचाइजी ले लो, लेकिन मार्केट में रहना है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं उन आदतों की, उन डेली डिसिप्लिन्स की जो इस पूरे सफर को मुमकिन बनाती हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस दिलाती हैं? इनानी के हिसाब से ये सब कुछ 3 मेन पिलर्स पर टिका है। ये 3 पिलर्स ही कामयाबी की नींव हैं। पहला, मैनिफेस्टेशन, मतलब अपने बिलीफ पर टिके रहना। दूसरा, बेशर्मी से पूछना, मतलब मदद, सलाह, कनेक्शंस, जो चाहिए उसे मांगने में हिचकिचाना नहीं। और तीसरा, अनुशासन, यानी जो बोरिंग रिपीटेटिव काम है ना, उससे प्यार करना सीखो। आपने कभी सोचा है कि मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स जैसे लोग रोज रोज एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को फालतू चीजों पर वेस्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी सारी दिमागी ताकत उन फैसलों के लिए बचाते हैं जो बिजनेस के लिए सच में मैटर करते हैं। ग्लैमर से दूर,
काम पर फोकस। तो ये है मारवाड़ी फॉर्मूला, सब कुछ बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी चुनौती आपके दिमाग में ही शुरू होती है और वहीं खत्म भी। अगर ये यकीन कर लिया जाए कि सफलता मुमकिन है, तो वो यकीनन मुमकिन है।